हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, हम लोग देख रहे थे त्रिकोणमिति में जो भी विद्यार्थी जो क्लास 10th 2026 में सम्मिलित होने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि वो अपना तैयारी को बहुत ही अच्छा मजबूती प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए क्लास 10th की पूरी संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ठीक है। और संपूर्ण तैयारी संपूर्ण विषय कराई जाएगी, जिसमें उनको कोई से किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं त्रिकोणमिति, तो आपका समय बर्बाद नहीं करते, हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन 9 देख रहे हैं। क्वेश्चन 8 तक हम पीछे देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे वो जल्दी चले जाएगा, उसको देखिए। ठीक है। और अपना जो भी मतलब वीडियो देख रहे हैं तो उसको ज्यादा ज्यादा कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो देख कर त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी जो है समकोण है, यानी कोई एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं कोण बी क्या कर रहा है। चलिए, तो त्रिभुज एक बना लेते हैं लोग। चलिए, मान लेते हैं एक त्रिभुज बना लिया हम। ठीक है। ठीक है, देखिए ये हमारा त्रिभुज हो गया है समकोण त्रिभुज, जिसका बी यानी ए यहाँ पर होगा और बी हमारा ए हो गया 90 डिग्री से हो गया, क्योंकि बोला है कि त्रिभुज जो ए बी सी को समकोण त्रिभुज है जिसका बी क्या है, समकोण है। तो हमने बी को समकोण दर्शा दिया। चलिए, ठीक है। यदि tan बराबर 1/√3 हो, tan का जो मान है, tan ए का जो मान है वो 1/√3 हो, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी एक में दिया, दो क्वेश्चन दिया इसमें, साइन ए इंटू कॉस सी। ठीक है। प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। कॉस है, दूसरा दिया कॉस है इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन सी। कहीं से टफ क्वेश्चन आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, गर्दा उड़ा देंगे हम लोग, कहीं से डरने की आवश्यकता नहीं होगी मेरे भाई। ठीक है। चलिए, इसको आराम से हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग देखते चलिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखते हैं, हमको पता ही है, सॉल्यूशन लिखेंगे। चलिए, हम लिखते हैं सॉल्यूशन। जो दिया होता है, दिया हमको मेरे भाई, तो दिया tan का जो मान दिया 1/√3 दिया। ठीक है। चलिए, tan ए का जो मान दिया है वो दिया 1/√3। और हम आपसे पूछे है कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan किसका अनुपात होता है, तो क्या बताइएगा? तो आप तो केवल उनको याद रखिएगा, फॉर्मूला तो याद रखिएगा कहीं नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो हम बता देते हैं आपको। चलिए, आप उनको भी याद रखिएगा और फॉर्मूला भी याद रख लीजिएगा कि tan का जो अनुपात होता है वो P/B होता है। क्या होता है मेरे भाई? P/B। यानी कुछ नहीं बोला है, बोला चूंकि tan का जो मान दिया दिया, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो P/B का मेरे भाई जो मान होगा वो 1/√3 होगा। P/B का मान कितना होगा? 1/√3। अब एक बात यहाँ हम बोल सकते हैं, इसलिए P का मान हो गया ऊपर वाला ऊपर के बराबर होता है और नीचे वाला नीचे के बराबर, भिन्नात्मक नियम है, तो समझ जाइए। अब B का मान कितना होगा? √3। यानी PB दे दिया, हम कहा निकालेंगे, कहा निकालेंगे, H निकालेंगे, कहा निकालेंगे, H निकालेंगे। तो बताइए, H तो हमारे पास नहीं है, तो H का फॉर्मूला कहाँ से निकालेंगे? पाइथागोरस से निकालेंगे, कहीं और से नहीं निकाल सकते, पाइथागोरस से निकालेंगे। ठीक है। तो बताइएगा पाइथागोरस क्या होता है? तो पाइथागोरस तो बोलेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। बहुत आसान क्वेश्चन भाई, पढ़ा तो इसे जीवन में नहीं भूलिएगा। और जिनको भी लगता हो कि मैथ टफ है, मैथ उनको अमृत लगने लगेगा। ठीक है। तो आ जाइए, पाइथागोरस क्या होता है, H बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, बताइएगा? तो आप तो केवल फगुनिया का नंबर रखिएगा, फॉर्मूला तो नहीं रखिएगा। फगुनिया का मेला में जाइएगा, फगुनिया को देखिएगा, बोलिएगा सिस्टम है हमारा। ठीक है। तो सिस्टम हैक कर देंगे हम। चलिए, पहले सबसे पहले फॉर्मूला बताइए, जिनको याद है ईमानदारी से कमेंट कीजिए। ठीक है। जब आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ईमानदारी से कमेंट कीजिए। ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं। H का फॉर्मूला क्या होता है? H का होता है मेरे भाई P² प्लस के B², P² प्लस के B²। चलिए, तो P का मान कितना है, बोलिए? तो P का मान मेरे भाई 1 और B का मान है √3। तो यहाँ पर 1 रख दिए, P का मान स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, B का मान √3 है तो √3 रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। चलिए, अब आपसे पूछे 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलिएगा 1 होता है। 3 का स्क्वायर तो स्क्वायर से इसका रूट है, तो स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 3 बच जाएगा हमारा। और 1 और 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 और 3 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई? 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो बोलेगा 4 का वर्गमूल हमारे पास 2 होता है। तो इसलिए हमारा H का मान कितना निकल गया? तो H का मान मेरे भाई निकल गया, H का मान निकल गया। इसलिए हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि H का मान हमारे पास 2 निकल गया। कितना निकल गया? 2 निकल गया। तो P निकल गया, B निकल गया, H निकल गया। भाई कुछ बच्चा है? कतई कुछ नहीं, 1 सेकंड में हम लोग निकाल देंगे इसका। ठीक है। चलिए, तो हम लोग भी इसको भी देख ले। आ जाइए, थोड़ा समय का दिक्कत, थोड़ा सा जगह का दिक्कत है, तो एडजस्ट कीजिएगा लो। ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या करा हमारा? पहला क्वेश्चन कर रहा है साइन ए
इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, चलिए तो साइन का अनुपातिक मान, अनुपातिक मान कितना होता है बताइए, क्या कितना होता है? त्रिकोणमिति पढ़ना है, त्रिकोणमिति के बिना एग्जाम नहीं रह सकता है, त्रिकोणमिति के बिना एग्जाम नहीं रह सकता है। ठीक है, तो आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है तो त्रिकोणमिति का मान, इसका फॉर्मूला अति आवश्यक रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर इसको नहीं याद कीजिएगा तो आपसे त्रिकोणमिति कतई नहीं बनेगा। ठीक है, तो किसका होता है साइन का अनुपात कितना होता है? तो बोलिएगा पी बटा एच। कितना होता है भाई? पी बटे के एच। इंटू मतलब क्या होता है? गुना। कॉस का कितना होता है? बी बटा एच। अब प्लस है तो प्लस रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज उसके बाद कॉस का मान वही होगा, मान वही होगा, बी बटे के एच, कॉस के लिए बी बटा एच। फिर इंटू मतलब गुना, कॉस का क्या होगा? पी बटा एच। चलिए अब बताइए, ए से हमको देखना, ए से बोलिए सबसे पहले इसका मान रखते हैं। बताइए पी का मान कितना निकाला हम लोग? पी का मान कितना दिया था हमको? तो पी का मान हमको दिया था 1। बी का मान कितना दिया था मेरे भाई? बी का मान दिया था √3। आज एच का मान कितना निकाले? एच का मान निकाला हम लोग 2। ठीक है, आ जाइए तो बोला बी, पी ए से देखेंगे हम लोग। ए से जब यहाँ से देखेंगे तो पी हमारा ही हो जाएगा, होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो पी हमारा हो गया √3। पी कितना होगा हमारे भाई? √3। एच कितना? एच तो नहीं बदलता, पी और बी बदलता है, वो त्रिकोणमिति पता है। एच कतई नहीं बदलेगा, एच का मान हमारा वहीं का वहीं रहेगा। 2 हो गया। चलिए इंटू मतलब गुना। फिर बी का मान पूछा, ए से हमको देखना, सॉरी सी से, सी से देखिए जी, तो कॉस सी से देखेंगे तो कॉस सी से हमारा पी हुआ तो बी कौन होगा? √3 होगा। जब जिस न्यून कोण के सामने देखते हैं तो इससे देखना, तो इसके सामने वाला कोण पी हुआ, यहाँ से देखे तो इसके सामने वाला कोण हाई पी हुआ। ठीक है, तो इसके सामने हाई पी हो जाएगा तो बी यहाँ पर ही होगा। अब फिर जब सी से देखेंगे तो सी से देखेंगे तो पी हमारा हाई हुआ तो बी कौन होगा? √3 होगा। तो कितना हुआ हमारे भाई? √3 बटे में 2 प्लस है तो प्लस। अब आज ये बोला कॉस है, फिर कॉस ए के बाद चलेंगे, तो कॉस ए के बाद चलिए, ए के बाद चले तो ए के पास गए तो बी तो हमारा यहाँ पे हुआ, पी सॉरी पी यहाँ पे हो गया, तो बी कौन होगा? बी हमारा ये हो जाएगा। तो बी का मान कितना है? पी का मान √3 और बी का मान 1। एच तो हमारा जई के जैसा का तैसा रहता है, उसमें कुछ नहीं बदलना, लोग बदलाव नहीं करेगा आपसे। समझिए, समझ गया? हाँ जी। अब बोला फिर पी, हमको देखना सी से देखना है, तो सी से देखेंगे, सी के लिए पी कौन होगा? हाई हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो पी कितना हो गया? 1 बटे में 2। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, आ जाइए, कतई भारी ना है। तो 2 2 में गुना करें कितना होगा भाई? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और √3 से √3 में कीजिएगा तो रूट का रूट और 3 3 9, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2 दूनी 4, और 1 में से 1 से कीजिएगा तो 1 के कम 1। अब 4 4 का क्या कीजिएगा? लॉसा लीजिएगा, 4 4 का लॉसा कितना आएगा? 4। और √9 का वर्गमूल कितना होता है? √9 का बताइए। तो √9 का वर्गमूल होता है, आज इसको नहीं जाके वहीं चलाओ, कदा कहीं का √9 का वर्गमूल नहीं याद है तुमको? तो √9 का जो वर्गमूल होता है 3 होता है। कितना होता है भाई? 3। तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3, फिर यहाँ से देखिए प्लस तो प्लस, फिर 4 एकम 4 और 1 एकम 1, तो 3 और 1 जोड़िए कितना आएगा? 3 और 1 जोड़ेंगे भाई तो 4 आएगा, 4 बटे के 4, यानी 4 से 4 खत्म होगा, कितना आएगा? 1 आएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा, आंसर जो निकल गया है हमारे भाई, वो 1 आया है। कितना आया? 1 आया। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था, कितना नॉर्मल प्यारा क्वेश्चन था। प्यार करना है तो क्वेश्चन से कीजिए, किसी और से करने में क्या रखा है? ठीक है, आ जाइए। तो अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा कर रहा है? कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। वैसा ही रखेंगे, कहीं से भारी नहीं है, सेम वैसा ही अनुपाती मान रखिए। सबसे पहला जी तो कॉस का अभी बताया क्या होता है अनुपाती मान? बी बटा का एच। क्या होता है भाई? बी बटा एच। यहाँ से ले लिए बी बटा एच। इंटू मतलब अभी बताया गुना, इंटू मतलब गुना। अच्छा जी, कॉस सी, कॉस कॉस का कॉस रखिए पहले, तो कॉस का होता है हमारा बी बटा एच हो गया, तो इसका भी रख लिए बी बटा एच माइनस साइन के लिए पी बटा एच, तो साइन के लिए हो गया हमारा पी बटा एच इंटू मतलब गुना, फिर साइन के लिए पी बटा एच। अब आइए देखेंगे हम लोग, तो बी यानी ए से देखना हमको, ए से देखेंगे तो ए से देखेंगे तो पी तो हमारा आई हो गया √3, तो बी कौन होगा? 1 होगा। तो यहाँ हो गया हमारा बी का मान हो गया 1, और एच का मान तो पता ही नहीं बदलेगा, एच वहीं का वहीं रह गया। समझिए, ये जो होता है ब्याह का अगुआ होता है, यानी दूल्हा बदल जाएगा, दुल्हन बदल जाएगी, अगुआ नहीं बदलेगा आपका। ठीक है, तो क्या होता है? ब्याह का अगुआ होता है। फिर गुना, अब देखना सी से, तो सी से देखेंगे तो पी तो हमारा यहाँ पर है, पी तो हमारा ही हो गया, तो बी कौन होगा? ही होगा √3, तो ले लिए √3, और एच तो 2 का 2 ही रहेगा नो। आ जाइए, अब देखना है साइन, साइन ए का, तो साइन ए कौन है हमारा? यहाँ से, तो ए के लिए हमको पी चाहिए, पी तो भाई ऑलरेडी √3 है, यहाँ लिख देंगे √3।
और एच का मान कितना 2, फिर गुना। अब आ जाए सी से देखेंगे पी, तो सी से जब देखेंगे तो सी के सामने यहाँ पर ए बी है, तो ए बी का मान 1 है, तो इसके लिए पी का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बटे में एच का मान 2 आ जाइए, 2 में गुना करिए, 2 दूनी 4 और √3 है कम, √3 माइनस, फिर 2 दूनी 4 और √3 है कम, √3। अब एक बात बताइएगा, इसमें कुछ सॉल्यूशन करना है, हो कतई सॉल्यूशन आया √3/4 प्लस में और √3/4 माइनस में, इसको लॉसा लीजिएगा, घटाइएगा, उतना कतई मत कीजिए, बल नहीं है, आप स्टूडेंट है तो फटाक से टेक्निक क्या कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, ठीक है। तो √3/4 अब माइनस में √3 यानी प्लस में माइनस में कट गया, कट क्या हो गया हमारा 0। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर मतलब भाई कितना गया, दूसरा क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आ गया 0 हो गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन, जो कि आपको आसान तरीका से समझ में आ गया होगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और बताइए सोल्यूशन कैसा लगा, वीडियो देखने में पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए। और किसी भी विषय में दिक्कत हो, एनीथिंग कहीं से भी आपको दिक्कत हो गाइस कमेंट कर सकते हैं, कतई दिक्कत होने वाला बात नहीं है, ठीक है। देखिए क्योंकि आप पढ़ाई कीजिएगा, रिजल्ट आएगा तभी आप जीतिएगा, और जीवन में हार ऐसा कोई चीज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जीवन में ऐसा हार ऐसा कोई चीज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम देखे हैं, हम सही बात बोलेंगे कि जीवन में हार ऐसा कोई चीज नहीं होता है। हार कर भी जितना हमने किससे सीखा, रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा को जानते हैं, जो क्रिकेटर है, जो एक वर्ल्ड कप जीतने के लिए 2023 में 100% में से 110% दिया था, फिर भी जाकर कितना इतना दूरी से ट्रॉफी आगे से निकल के चल गया, ठीक है। तो फिर क्या किया, जाकर 2024 में जीता। तो जीवन में हार कोई नहीं होता है, बस हम लोग जीतते हैं या सीखते हैं, हार इसे कोई चीज है ही ना है, ठीक है। तो डरना किस बात में, आप लोग भी पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए, आगे लगे रहिए, आप लोग भी जीतिएगा, इसी गारंटी हमारी है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू, जय हिंद।